हे राम जी, जिनको समता प्राप्त हुई है वह पुरुष निरुपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता। जिनको समता प्राप्त नहीं हुई वह सबके संग सुहृदता का अभ्यास करे तो जो उसका शत्रु हो वह भी मित्र हो जाता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसा आपके वचनों से मैं पवित्र हुआ हूँ। आज मेरे कान पवित्र हुए। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बड़ा हर्ष हुआ कि सर्व संपदा का अधिष्ठान मुझे प्राप्त हुआ और सभी आपदाओं का अंत हो गया है। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनीश्वर, सहस्त्र सूर्य एकत्र उदय होकर भी हृदय के तम को दूर नहीं कर सकते, पर वह तम आपने दूर किया है। सहस्त्र चंद्रमा इकट्ठे उदय हों तो भी हृदय की तपन निवृत्त नहीं कर सकते, वह तुमने संपूर्ण तपन निवृत्त की है। हम निसंताप पद को प्राप्त हुए हैं। हजार हजार चंदा प्रकट हो जाएं फिर भी हृदय की तपन नहीं मिटती। ज्ञानवान के प्रति सद्भाव लेके बैठे तो हृदय की तपन टिकती नहीं। हृदय की शीतलता बड़ी तपस्या का फल माना गया है। मन के साथ जुड़कर चंचल होते हैं, वास्तव में मेरा परमात्मा आत्मा शांत स्वभाव सुख रूप। मन की सत्ता असली नहीं है, असली सत्ता ओम स्वरूप आत्मा की। मन की सत्ता प्रतिभाषिक है, देखने भर को है। तरंग की सत्ता देखने भर को है, पानी की सत्ता सच्ची है। मन की सत्ता कल्पना मात्र है, परमात्मा सत्ता वास्तविक। हम उसी परमात्मा सत्ता में एकाकार हो रहे हैं, जो परमात्मा आत्म रूप में है, चेतन रूप में है, ज्ञान स्वरूप है, हमारे परम हितैषी है, हमारे आत्मदेव है और सभी के अंतःकरण में अनुस्यूत है। जैसे सभी घड़ों में आकाश, सभी तरंगों में पानी, ऐसे सभी आकृतियों में जो निराकार नारायण है, वह शांतात्मा शुद्ध चैतन्य आत्मा। ज्ञान स्वरूप ईश्वर की हम शरण जा रहे हैं। शरण का मतलब है उसमें हम शांत हो रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ कर रहे हैं। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तित भावे सो भली कार, फरियाद नहीं धन्यवाद। वासना नहीं उपासना। व्यक्तित्व श्रृंगार नहीं, व्यक्तित्व विसर्जन। संसार की ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिशों की आहुति और निर्वासना निरालंबा। शोभते शुष्क पर्णवत। वासना नहीं और सुख का कोई बाह्य अवलंबन नहीं, अपने सुख स्वभाव में, शांत स्वभाव में, चैतन्य स्वभाव में, आत्म स्वभाव में, परमेश्वर स्वभाव में। मन की चंचलता शांत हो रही
और फिर चंचलता होगी तभी भी मेरा परमात्मा तो जो कहती हूँ जानने साक्षी एक ओंकार सत्य नाम, वही ओंकार स्वरूप आत्मा ही सत्य, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल अमूर्त अजुनि सैवम। गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश से विश्रांति मिलती। गुरु प्रसाद जप आद, जो आदि में ओमकार स्वरूप उसी को जप। सतयुगाद, जो युगों से सत है भी, अभी भी सत है, वो से भी सत। हम उसी सत स्वभाव में ईश्वर में पावन हो रहे। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम ओम आत्मरूपाय नमः। ओम ओम प्रेम स्वरूपाय नमः। ओम ओम प्रभु जी ओम। ओम ओम प्यारे जी ओम। ओम ओम मेरे जी ओम। ओम ओम हरि ही ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो ओम स्वरूप भगवत स्वरूप और बस रहे वासुदेव रूप। गुरु के सन्मुख जाए के सहे कसोटी दुख, कहे कबीर वा दुख पर कोटि वारूं सुख। मरने वाले सुख करोड़ों कुर्बान करूं, इन दुखों का स्वागत करता हूं, मान अपमान का स्वागत करता हूं। जो मुझे अमानी अदम्भी मान मिलेगा तो मरने वाले शरीर को, टिप टाप रहेगा तो मरने वाले शरीर, रुपए पैसे होंगे तो मरने वाले शरीर का अधिकार। हमको क्या मिला? धन मान यश, उसमें से हमको क्या मिला? जो हम नहीं है उसको मिला और छूट गया। हमारा तो समय खराब होगा। ईश्वर के सिवाय हमको क्या मिला? मान मिला तो धोखा है। जो हम नहीं है उसी को मान मिला है, जो नहीं रहेगा उसी को मान मिला है। जो हम है उसको तो वो जानता नहीं, जो हम नहीं है उसी को मान मिला। उसी का अपमान हुआ तो हम दुखी हो रहे, उसी को मान मिला तो हम अहंकारी हो रहे, धोखे में मारे जा रहे। नीरा धोखा है ये। मान अपमान सुख दुख नीरा धोखा है। निर्द्वंदो, मान अपमान द्वंद है, सुख दुख द्वंद है। ये आके चले जाते फिर भी जो नहीं जाता वो कौन है? निर्द्वंद, वही आत्मदेव। इतने नजीक, इतने साथ में, इतने पास। वहम घुस गया, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तब कहीं मिलेगा। यीशु को पूजेंगे उसकी कृपा होगी तब स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग अभी है। ऐसा मजहब करेंगे या करेंगे तब किसी की
कयामत में खुशामत होगी तब विष्ट मिलेगा। अभी विष्ट स्वरूप आत्मदेव है, स्वर्ग रूप। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। गुरु का ज्ञान नहीं, हृदय अंधकार से भरा है तो दूर और जगह मान बैठा स्वर्ग। तुम्हारे सुख स्वभाव के बिना स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग भी लज्जित हो जाए, ऐसा आत्मदेव का सुख, ज्ञान, चैतना ये स्वर्ग है कि नहीं, उसको देखने वाला परम स्वर्ग रूप तुम्हारा आत्मदेव, जिसको कभी न छोड़ सके वही परमात्मा है। इतना आसान, जिसको कभी ना छोड़ सके वही आत्मा परमात्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है। कभी ये सोचा कि मैं हूं कि नहीं, फलाना है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये सोच सकते, लेकिन मैं हूं कि नहीं, बस वही है। जैसे तिलों में तेल, चकमक में आग, तेरा रब, तेरा प्रीतम, तेरा ज्ञान स्वरूप तुझ में जाग सके तो जाग, उसको पाने की तड़प, प्रीति, जब करके उसी में चुप रहो, शांत रहो। गुरु मूर्ति को देखते देखते आंख की पुतली ना हिले, 5-6 मिनट रोज बैठ, बहुत दोष निवृत्त हो जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति बोलते तो हैं, आश्रम में करता है वो सुरेश बन जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। खूब तप करो तो देवता मंगल कर देगा स्वर्ग तक, लेकिन स्वर्ग भी बोना हो जाए वो यहीं परम मंगल कर देती गुरु कृपा। ज्ञानेश्वर कहते हैं, हे गुरु कृपा मातेश्वरी, तू मेरे हृदय में सदा निवास करना। हे सुखदायिनी, हे शांति दायिनी, हे माधुर्य दायिनी, हे गुरु कृपा, हे श्रद्धा माँ रस प्रदा, तू मेरे हृदय में सदैव रहना। जो श्रद्धा तोड़ता है वो एक जीवन नहीं कई जीवन तोड़ देता है। श्रद्धा के बिना मनुष्य जीवन नीरस हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, शंकी हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धया तुष्यते हरि। वेदों में श्रद्धा सूक्त अलग से है, प्रार्थना की गई कि श्रद्धा माता तुम्हारे हृदय में प्रातः सायं मध्याह्न सदैव रह और विकसित रहो। श्रद्धालु नामदेव भूत में से भगवान पैदा कर देते हैं, कुत्ते के मुंह से कृष्ण को पैदा कर देते। श्रद्धालु मीराबाई, श्रद्धालु ताज श्री कृष्ण को प्रकट कर देती। श्रद्धालु गुरु का दर्शन करके रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। शंकी अथवा तार्किक अथवा द्वेषी तो गुरु को देख के जलेगा, श्रद्धालु गुरु को देखकर गदगद होगा। गुरु मूर्ति निरखत रहो। मोरारजी भाई देसाई में श्रद्धा नहीं होती तो धरती पे बैठे रमन महर्षि के चरणों में, और प्रधानमंत्री बने तब भी बोल रहे हैं शिकागो के गणेश टेम्पल में
कि मैं प्रधानमंत्री बना तभी भी वो शांति नहीं जो रमण महर्षि के चरणों में थी। बहुत ऊंची चीज है। गुरु कृपा, गुरु सानिध्य, गुरु प्रसाद बहुत ऊंची चीज है। अगर मुझे सब दुनिया की चीजें मिल जाती और गुरु सानिध्य, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु कृपा नहीं मिलती तो सारी चीजें दुनिया की लेके मैं पागल खाने में होता अथवा ऑक्सीजन पे होता। दुनिया की सब चीजें पाकर मैं पागल खाने में हो सकता था, लेकिन गुरु की कृपा मिली। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। कोई परिस्थिति आओ चाहे जाओ, मुझ चैतन्य को कुछ नहीं कर सकती। मौत की परिस्थिति भी आएगी, अनुभव करना कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी मौत। ऐसा अमर जीवन है, ऐसा सुखमय जीवन है, ऐसा निशंक जीवन है, ऐसा सामर्थ्य संपन्न जीवन है। नारायण 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 नारायण, ओम 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 ओम, हरि ओम हरि ओम। कीर्तन करके फिर आराम से बैठना चाहिए, कुछ ना करें। कीर्तन करना माना भगवत रस की गाड़ी में बैठने के लिए दौड़ना। बैठ गए तो फिर चुप। गाड़ी लेके दौड़ना, लेकिन सतत नहीं। गाड़ी रखना, उसमें बैठना भी। अभी कुछ ना करो, कुछ ना सोचो। नींद में क्या करते, क्या सोचते? नींद में ना समझी होती है, अज्ञान होता है, और जागृत में शांति होती है, ज्ञान होता है। ना समझी अज्ञान अविद्या है, शांति और ज्ञान आत्मविद्या है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं अवलेश। ऐसी ऊंची चीज मिली, फिर छोटी छोटी चीज की इच्छा क्या होगी? इच्छा ही मनुष्य को तुच्छ बना देती। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। जितनी संसारी इच्छाएं चाहे उतना आदमी छोटा, जितनी चाह नहीं उतना ही आदमी ईश्वर के साथ एकाकार। जितनी संसारी आवश्यकता ज्यादा उतना दुखी, जितनी आवश्यकता कम उतना मौज। फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सुख के लिए आवश्यकता नहीं, सुख रूप में चुप बैठे, मौज। कठिन नहीं है परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगती, ऐसा गुरुओं का मिलना कठिन है, और परमात्मा प्राप्ति की भूख पैदा होना कठिन। नारायण नारायण नारायण, हरि हरि, अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। अनेक नाम। फिर चुप।
अभी कोई जोर पड़ता है क्या? कोई कठिन है क्या? ये परम साधना हो रही है। अखंडानंद सरस्वती नर्मदा किनारे पर दक्षिणा करना, उसकी महिमा सुने थे। नर्मदा की परिक्रमा, कलयुग में नर्मदा किनारे तप करना, इसकी बड़ी भारी महिमा है। तो गए, एक बड़े महापुरुष का नाम सुन के उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा कहाँ से आए? आश्रम से आए। क्या करते थे? बोले ध्यान भजन होता था आश्रम में, शास्त्र का विचार सत्संग। इधर क्यों आए? बोले नर्मदा की परिक्रमा करने। बोले गुरु, जब सत्संग मिल रहा है तो जहां सत्संग है वहां सारे तीर्थ हैं, इधर काहे को आए? वापस रवाना कर दिया। इतना आपाधापी वाला दिल्ली है, लेकिन सत्संग है तो नर्मदा गंगा यमुना सब हाजिर है। 68 तीर्थ गुरु जी के चरणों में, जहां सत्संग है वहां 68 तीर्थ है। नहीं लग रहा है क्या? पहले तो लोग बाहर देखते कि 50 साल हुए तो जान छूटे। कई लोग 40 साल में संन्यास ले लेते थे, कोई 30 साल में, ध्रुव तो 5 साल में, हम 22 साल में। लेकिन कोई कोई बोले अभी ये जिम्मेदार। राजा नाभि, संतान नहीं होती थी, यज्ञ करवाया। मेरू देवी के गोद में बालक आए। बालक थोड़ा सा ठीक, किशोर भी नहीं हुआ। बालक को ब्राह्मणों की गोद में रखकर राज्याभिषेक कर दिया। कौन सा राज्य? ये तुम्हारा पूरा भारत का राज्य। जब तक बालक युवराज न हो तब तक वे ब्राह्मण और मंत्री राज्य संभालेंगे। युवराज हो तो बच्चे को सौंप देना। वो बच्चा कौन थे? ऋषभ देव, नाभि राजा के सुपुत्र ऋषभ देव। और ऋषभ देव के पुत्र थे भरत। उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। कब तक बच्चे को बड़ा करें? 12 साल का हुआ, 13 साल का हुआ, अभिषेक कर दिया। 18 साल का हो तब राज दे देना। हम टाइम क्यों बर्बाद करें? चले गए बद्री का आश्रम, एकांत में कुटीर बनाकर महान सम्राट भजन में लग गए। यहाँ तो चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखें। गुलाम होकर आए, गुलाम होकर जी रहे, गुलाम होकर मरो। अरे योगी होके अमर हो जा। 2 रोटी तो खानी। ईश्वर को पाने का काम छोड़ रहे, बाकी सारे काम कर रहे। कैसी बुद्धि होगी? जो पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है वो काम छोड़ के बाकी सब कर रहे। सब तो रहेगा नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो रहेगी साथ ले जाएंगे? सब तो रहेगा नहीं और ईश्वर मिला नहीं। दोनों तरफ से जूते ही जूते। सब तो रहेगा नहीं, कितना भी करो कुछ रहेगा नहीं, साथ में चलेगा नहीं और ईश्वर मिला नहीं, तो जीवन तो व्यर्थ गया ना। जो हजरा हजूर है, जिसको पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, उसका पता नहीं। कलयुग में ऐसा माहौल गंदा हो गया कि आदमी बेचारा कहाँ बर्बाद हो रहा है पता ही नहीं।
समय बर्बाद कर देते हैं, अपने को समय के इधर नश्वर चीजों में बर्बाद कर देते हैं। नानक जी ऐसे लोगों को सावधान करते। करनु हतो सो ना कियो, करनो हतो सो ना कियो, पर्यो मोह के फंद, पर्यो मोह के फंद। बेटा बड़ा हो जाए, बेटी बड़ा हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, आयुष्य पूरी हो गई। करनु हतो सो ना कियो, करनो हतो सो ना कियो, पर्यो मोह के फंद, पर्यो मोह के फंद। कह नानक समय रम गयो, कह नानक समय रम गयो, समय रम गयो माना समय निकल गया। अब क्या रोवत अंध, अब क्या रोवत अंध। अंदर की आंख तो खोली नहीं, अंधा होके पैदा हुआ, अज्ञानी और अंधा होके मरा। ये तालू में जीभ लगा के फिर पक्का करा दो। करनु हतो सो ना कियो, बोलना नहीं, तालू में जीभ लगा के पक्का करो। करनो हतो सो ना कियो, करनो हतो सो ना कियो, पड़ियो मोह के फंद, पड़ियो मोह के फंद। कह नानक समय रम गयो, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध, अब क्या रोवत अंध। राजे राजपाट छोड़ के चले जाते थे। कई जवान जवानी में स्त्री पति पत्नी सब चल देते। शबरी विलन पति को छोड़ के चल दिया। पत्नी छोड़ के तो कई बहादुर गए, लेकिन पति को फेरे फिरते फिरते छोड़ के चल दी। पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास सावधान, शादी फेरे फिरते हुए भाग छुड़ाए जान। तो समर्थ रामदास तो शादी छोड़ फेरे फिरते फिरते भाग गए, लेकिन शबरी वीरण फेरे फिरते फिरते फेरे खोल के चल दिया। स्त्री जाति में शबरी, लेकिन उनसे भी बहादुर कई है जिन्होंने शादी नहीं की, फेरे ही नहीं फिरे। जा तुम्हारे घर में गीता होगी, उसमें लिखा होगा मधुसूदनी गीता। लाखों परिवारों में है। मधुसूदन महाराज हो गए, उन्होंने गीता पर व्याख्या लिखी, टीका किया। बड़े अच्छे विद्वान थे और बड़े उच्च कोटि के संत। ध्यान भजन करते थे। गीता की टीका लिखने बैठे तो उनके कमरे में एक संत अधिकार पूर्वक वाणी में उनके कमरे में आ गए। हे मधुसूदन, अनजाने संत और नाम बोले। मधुसूदन भी कोई साधारण संत नहीं थे। जैसे मेरे को आके कोई बोले हे आसाराम, तो कैसा लगे। हे मधुसूदन, तुम गीता की टीका लिख रहे हो, गीताकार से बातचीत हुआ है, गीताकार का दर्शन हुआ है, गीताकार से सम्मति लिया है कृष्ण से, लो ये मंत्र जप करो, कृष्ण आ जाए, बातचीत करो, फिर टीका लिखो, अच्छा फायदा होगा लोगों को। बाबा जी तो कह के चले गए। मधुसूदन महाराज ने श्री कृष्ण का मंत्र जपा, अनुष्ठान किया, तो जप की अमुक संख्या होने से मंत्र सिद्ध होता है और देवता प्रकट होता है। लेकिन महाराज ये 6 महीना जप की संख्या पूरी हुई, न देवता आया न कोई देवी आई। सोचा कि कहीं कमी रह गई होगी, फिर से करो। फिर से जप किया, कृष्ण आए नहीं, प्रकट नहीं हुए। मन विचलित हो गया। अनजाने बाबा के कहने में आकर 1 साल बिगाड़ दिया।
न कोई कृष्ण आया न कोई कृष्ण आई, मन खराब हो गया। तो गुजरात में सिद्धपुर है, खबर है, उसको कार्तिक क्षेत्र भी बोलते हैं। कार्तिक का मेला लगता है, गुजराती लोग जानते हैं। कच्छी भाई ये गुजरात से आए। सिद्धपुर कार्तिक मेड़ो, कार्तिक क्षेत्र। वो जा रहे थे तो किसी मोची ने बुलाया, बोले बस महाराज 2 अनुष्ठान करके थक गए, मूड चेंज करने को कार्तिक क्षेत्र में आए हो। है भाई फुटपाथ ऊपर हाथ जोड़ा तू सिवे अन मारी बात तू क्या मन खबर न पड़े हो भाई। मुझे पता नहीं चला कि मेरे दिल की बात तू जूता सीने वाला बोलता है। क्या बात है, क्या है तेरे पास शक्ति सिद्धि? बोले बाबा मैंने करण पिशाचनी और भूतनी सिद्ध करके रखी। तो तुम ऐसे उदास होके जा रहे थे तो मैंने अपनी भूतनी से मंत्र करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि महाराज ने श्री कृष्ण के नाम का 2 अनुष्ठान किया 6 महीने का, लेकिन कृष्ण प्रकट नहीं हुए तो मन उब गया, तो कार्तिक क्षेत्र में आए। अरे तेरी भूतनी इतना जानती है तो चलो, कृष्ण तो नहीं मिला तो तेरी भूतनी भूतड़े का तो दर्शन करा दे भाई। अरे वो तो महाराज बहुत छोटी चीज होती है, उसको तो जब करो तो मंत्र की शक्ति से खिंच के आ जाते। कितने दिन में आएंगे? बोले 72 घंटा तो बहुत हो गया, 3 दिन। महाराज ने 72 के बदले 73 घंटा किया। सतत नहीं होता, जितनी संख्या 24 घंटे में इतनी संख्या दूसरे 30। 72 घंटे के 73 घंटे हुए, न भूत आया न करण पिशाचिनी आई न भूतनी आई। हम भी नर्मदा किनारे बैठे कि नर्मदा मैया आनी चाहिए, और खलबली पैदा होती नदी में तो हम आँख खोल के देखते कि माता जी आई। न माता जी आए न पिताजी आए, फिर खलबली होती थी। तो हमने खाने के लिए जो चने रखे थे ना, वैराग्य में चने फेंक दिए। तो गुजराती में बोलते हैं पानी नो धरो, गहरा पानी में दरान पानी के गहरे धरे में बड़े बड़े मच्छ रहते थे, वो उछल कूद करते थे। रात को 12-1 बजे 9 से 12 के बीच ऐसा होता था। चाणोद कर्णाली नर्मदा किनारे तप करता था त्यारे ये બધું જુદું હતું હો ભાઈ, ये दुनिया जुदी। आओ तो बोले वो तेरी भूत भी नहीं आया। बोले महाराज 2 मिनट रुको। वो जरा दूर गया किसी गली गूंची में और अपने भूत को बुला के पूछा। भूत ने बोला महाराज का तो ओमकार का मंत्र किया हुआ है, उनका एक बार जप करने से हम खींच के जा रहे थे, आकर्षणी शक्ति पैदा हो जाती, रोगनाशिनी शक्ति। 19 शक्तियां ओमकार के जप से पैदा होती। तुमने सुना है कथा में कई बार। अभी जो हम जप कराए ना, इसको आप साधारण नहीं समझना। 19 प्रकार की शक्तियां, रक्षणी शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति, उज्ज्वलता शक्ति, आभा, प्रीति शक्ति, तृप्ति शक्ति, आवागमन शक्ति, मनोभाव ज्ञाता शक्ति, प्रवेश अवंतिका शक्ति, सर्व अंतस्च्युत, सबके अंतःकरण को जानने की शक्ति। कोई भक्त कहीं तकलीफ में जरा उसका सोचे तो इस प्रकार का सामर्थ्य शक्ति, नियामक शासन शक्ति, याचन प्रार्थना प्रदाता शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छित शक्ति, अवंती स्वयं, निष्काम दूसरे की कामना पूर्ति शक्ति। इस प्रकार की शक्तियां ओमकार जप से डेवलप हो जाती है। दूसरे पेट की तकलीफें और मगज मजबूत हो जाए, ये तो अंबोर में है,
रोंगे में। बाकी जो फिजिकली फायदे होते हैं वो अलग है। रक्त की शुद्धि, रोग प्रतिकारक शक्ति, ये सब बढ़ता है, वो तो अलग। आध्यात्मिक ये 19 शक्तियां विकसित होती, ये जो जप किया आगे। बोले उनका तो जप किया हुआ था ओमकार का, तो उन्होंने तो थोड़ा सा मंत्र किया और हम खींच के गए, लेकिन उनका वो जप का अंदर आभा ऐसी शक्ति कि हम उनके आगे प्रकट नहीं हो सके। अब महाराज जी को बोलो फिर से अनुष्ठान करे, श्री कृष्ण आएंगे, उनका कुछ अड़चन है महाराज जी के कर्म में, तो वो पूरी हो जाएगी। कृष्ण आएंगे, वार्तालाप करेंगे और श्री कृष्ण सम्मति देंगे, फिर उनकी गीता बहुत लोगों तक पहुंचेगी। अभी लाखों लाखों लोगों के घर में मधुसूदनी गीता है। हम जब गीता का प्रवचन करते हैं तो गीता का श्लोक तो पुराना है जो शास्त्र का, लेकिन अनुवाद मधुसूदनी गीता का हम पढ़ते, लगभग मधुसूदनी टीका। इतना उन महाराज की बुद्धि में कृष्ण तत्व का विकास हो गया। तो ये आपने जो जप किया इसको साधारण नहीं समझना। इसे 72,000 नाड़ियों में, उपजकाओं में, 5 शरीरों में, 7 केंद्रों में, मन में, बुद्धि में, सब में इसकी झनकार काम करती। कलयुग में कम से कम 1000 बार भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं तो फिर कलयुग की चिंता दोष दबा देगा। कितना भी धंधा में चतुराई करे, काम नौकरी में, फिर भी पुण्य की कमी होने से आदमी दब जाता है टेंशन में, दुख में। ये जब करता रहे तो पुण्य बढ़ता रहेगा, दुख टेंशन दबाएगा नहीं उसको। नाम जपत मंगल दिशा दसों। एक चंडाल चौकड़ी गांव था। काशी से पढ़ के कोई भी पसार होवे तो बोले महाराज शास्त्रार्थ करो हमारे गांव के पंडित से, अगर तुम जीतोगे तो तुमको जाने देंगे फुलहार करके, और हार जाओगे तो तुम्हारे किताब छीन लेंगे और धोती देंगे, एक लोटा, बाकी का सब सामान छीन लेते। शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ करे तो उनका पंडित थोड़ी बातचीत करके बोले खखम खखैया। अब खखम खखैया तो उसका तो किसी न उपनिषद में है, न गीता में, न महाभारत में उसका कोई व्याख्या ही नहीं। खखम खखैया, वो बेचारा पंडित चुप हो जाए और चंडाल चौकड़ी के लोग उसको लूट ले। ऐसा चला 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 चला। कोई गुरु का पक्का चला था, ओमकार मंत्र जपा था तो बुद्धि विकसित होती है। उसका भाई आया तो वो भी लुटवा के आया। तो बोले गुरुकुल से तो हम पास होके आए, लेकिन वो चंडाल चौकड़ी गांव वालों ने सबको लूट लेते हैं, ऐसे हमको भी लूट लिया। छोटे भाई ने कहा भैया मैं तो काशी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं गुरु जी का मंत्र जपता हूं, ओमकार। खखम खखैया उसने सवाल पूछा है, उसका जवाब तो हम ही देंगे। चलो गांव में गए, पोथी बोथी का बगल में डाल के, झोला झंडी अपना तिलक बिलक कर, ओ पंडित शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। बोले शुभम शुभम अहम अभिलाषामि। बोले अगर जीत जाओगे तो स्वागत हो जाएगा, हार जाओगे तो सब छीन लिया जाएगा। बोले एवं अस्तु, शुभम भवेत्, तैयारी करो। मंच लगाए, सवाल कहाँ से आए, ऐसा वैसा थोड़ा श्लोक लोग बोले खखम खखैया का उत्तर दीजिए। बोले तुम्हारा प्रश्न अधूरा है। खखम खखैया क्या मतलब? सिंह तुम बोले सिंह,
तो गाय के सींग भी होते, बकरी के सींग भी होते, भैंस के सींग भी होते हैं, हिरण के सींग भी होते हैं, नील गाय के भी सींग होते हैं। तो खखम खखैया क्या? पूरा पढ़ो श्लोक। बोले आप गांव के लोग कौन से पंडित को लाए हो, पूरा श्लोक भी नहीं जानते? ये तो श्लोक की पूंछड़ी बोलते हैं, आगे भी बोलना चाहिए ना। बोलो आगे, अगर तुम नहीं बोल सकते हम बताते। पहला श्लोक है, खेड़म खेड़ैया, बोवम बोवैया, कटम कटैया, पिसम पिसैया, गुदम गुदैया, पकम पकैया। बाद में खा खा खखम खखैया, खा खा खैया, खैया खा 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 खैया, खखम खखैया, खा खैया। पहले खेड़ेगा, फिर बोएगा, हाँ? फिर काटेगा, फिर पीसेगा, फिर गोंदेगा, फिर पकेगा, फिर खखम खखैया, खा 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 खैया। आज तक पूरे गांव को उल्लू बना रहे थे और यात्रियों को लूट रहे थे। जय जयकार हो गई, चंडाल चौकड़ी का पर्दाफाश हो गया। जैसा भूत, जैसा मंत्र, जैसा देव, ऐसी पूजा। खखम खखैया इसने शास्त्र का नहीं था, तो इसने भी खेड़म खेड़ैया, बुवम बुवैया, कटम कटैया, पिसम पिसैया, पकम पकैया, खा खा खखम खखैया, खा जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है ग्रंथ, सिद्धांत, प्रिंसिपल कितने कितने शास्त्र पढ़ के खोपड़ी में रख दो, आपका अपना स्वतंत्र मनोबल नहीं है, बुद्धि बल नहीं है, तो गुलाम होकर जिंदगी पूरी हो जाएगी, नौकरी कर कर आके। अगर अपना सोच विचार है तो गुलामी से छूटने की तरकीब होगी। गुलामी किसी को पसंद नहीं, गुलामी में पराधीनता होती। तो एक गुलामी होती है काम धंधे की, दूसरी गुलामी होती है प्रकृति के प्रभाव की। जब प्रकृति चाहे तो बूढ़े हो गए और मर गए, तो गुलाम होकर मरे, स्वतंत्र नहीं हुए। तो पराधीन स्वप्ने सुख नाई। फिर प्रकृति जन्म देवे, गर्भ मिले तो मिले, नहीं तो नाली में बहो, घोड़ा बन जाओ, गधेड़ा बन जाओ, कुतरा बन जाओ, बिलार बन जाओ, या तो स्वर्ग में भटको, पुण्य नष्ट करके फिर मरो। तो ये है पराधीन जीवन। जप तप और गुरु कृपा स्वाधीन जीवन कर देती है। मरने के बाद प्रकृति के प्रभाव में हम भटके नहीं, हम स्वतंत्र पहुंचे, ईश्वर के स्वभाव में जगे, मोक्ष के स्वभाव में जगे। तो बंधन हुआ ना, बूढ़े हुए, श्वास निकला, मरे, फिर प्रकृति जहां डाल दे उठा के फेंक दे। अज्ञानी होके जन्मे और अज्ञानी होकर मरे, क्या धिक्कार है जिंदगी को। कितना पैसा कमाए और मरने के बाद लाचार होकर किसी गर्भ में पड़ा, तो धिक्कार है तेरे पैसे को। कितना सर्टिफिकेट और सर्विस और जॉब किया और मरने के बाद प्रकृति तेरे को भैंसा बना देता, धिक्कार है तेरी जॉब को, और धिक्कार है तेरे रुपए पैसों को, और तेरे सेठ को, और तेरी कंपनी के डायरेक्टर को, डायरेक्टरी को भी। एक काका ओछू बनेला हूं, पर सच्चाई के कारण बन गए डायरेक्टर। तो बंगला बंगला मिल गया, 5 7 8 10 कमरे, बाग बगीचा, 3 गाड़ियां, 4 फोन। किसी ने कहा कि काका
मेरे को जरा फोन करना। अरे बोले तू तो मारा गामनो भाई, हूँ करवा गभराय, भगवाने डायरेक्टर बनाया था, तू तार देन फोन आपड़े पैसा क्या आपवा पड्या, तू तार कर कर। 4 फोन है मारी भाई, कर, प्लीज चेक द नंबर, प्लीज चेक द नंबर। तो आदमी बोले काका डायरेक्टरी कहाँ है? बोले मैं तो 7 किताब पढ़ा हूं, डायरेक्टरी अंगूठा छाप छे। मैं तो 7वीं पढ़ा हूं लेकिन डायरेक्टरी कुछ नहीं पढ़ी हो तो रसोई बनाती है। तू कर फोन, मैं बोलता हूं ना डायरेक्टरी क्या करेगी, डायरेक्टर खुद बोलता है डायरेक्टरी की क्या जरूरत है, तू कर फोन। काका नंबर रॉन्ग आता है। अरे डायरेक्टरी શું છે નંબરમાં કોઈ કર્યું છે કે ના? મેં તો કઈ નહીં કર્યું। ગોગાના કે હા ગોગાના દેહણ હશે डायरेक्टरी। तो भाई करने, मैं डायरेक्टर बोल रहा हूं, फिर डायरेक्टरी की क्या चिंता है? काका समझा, मैं डायरेक्टर तो मेरी पत्नी डायरेक्टरी। कहने का तात्पर्य कि बुद्धि योग हो जाता है जप से। मनोबल, बुद्धि बल, भाव बल, क्रिया बल, आत्मबल का विकास हो जाता है। नाम जपत मंगल दिशा दशा। तो पराधीन होकर प्रकृति के प्रभाव में तो जन्मा, लेकिन प्रकृति के प्रभाव में मर के फिर भटके तो धिक्कार है मनुष्य कहलाने को। कुछ नहीं किया उस मूर्ख ने, लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, अरबों कमाया, डायरेक्टर हुआ, डायरेक्टरी हुई, क्या खाक किया, चेयरमैन हुआ तो क्या झक मारा, मौत तो आएगी, और सब छोड़ के मरा। थोड़ी वाहवाही हुई 5-25 आदमी में, तो जिसकी वाहवाही हुई हो तो शरीर तो मर जाएगा। तेरे को क्या मिला मूर्ख? अपने नाम की रजिस्ट्री हो गई, कोठी की 50 लाख की कोठी है, 5 करोड़ की कोठी है, 15 करोड़ के फार्म हाउस में रहते हूं, लेकिन मरना तो पड़ेगा ना। फिर मरने के बाद प्रकृति के प्रभाव में ही मरेंगे और फिर जन्मेंगे। तो क्या हुआ? 15 करोड़ की फार्म में रहा तो क्या है, 15 मिलियन बिलियन का फार्म में रहा तो क्या झक मार लिया मूर्ख ने। कोई साधारण गधा है तो वो जरा काबरा गधा है, पटापटी गधा, और क्या है। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो, उड़ी जावेलो रे, फीको पड़ी जावेलो, माटी में मળી जावे गोरे भाया, पाछो नहीं आवेगो। काई रे लायो वीरा, काई लई जावेगो, धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मिली जावेगो, माटी में मली जावेगो रे, वीरा पाछो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे। सोहम स्वरूप रो ज्ञान न पाइयो, मनख जीवन थे ऊंधो गवायो भाया, काई ले जावेगो, क्या ले जाएगा? इतना 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 इतना, जाते समय दिखेगा भी नहीं, इतना सूक्ष्म से जाए। इसलिए सच्ची कमाई करना मनुष्य का कर्तव्य है, नहीं तो मनुष्य रूप में पशु है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में वो मृग है। जैसे मृग हरा हरा चारा खाता है, उस मूर्ख को पता नहीं कि शिकारी तीर कस के बैठा, ऐसे मौत आके कब ले जाए। हार्ट अटैक हो गया। एक माई यूरोप में मर गई, उसने अपने बिल्ली के नाम कितने $1,000,000 कर दिए, पता है? सुना है तुमने? है बिलाड़ी के नाम पैसे कर गए।
बिलाड़ी कितना मिलियन डॉलर उसे अरबों रुपए से, बिलाड़ी का क्या भला हो जाएगा और माई का क्या भला हो गया। वो माई बिल्ली जरूर बनेगी। बिल्ली में इतना प्रेम था, बिल्ली को खाना पीना दे दे, लेकिन बिल्ली को कुत्ते को पास में रखना शास्त्र विरुद्ध है। बिल्ली जिस घर में पाली उस घर का लक्ष्मी प्रकोप, कुत्ते के पैर की राख मिट्टी और बिल्ली के पैर की मिट्टी घर की लक्ष्मी संपदा शांति को नष्ट कर देती। लेकिन संत जो ओमकार का जप करते हैं उनकी चरण रज पड़ जाए तो इतनी बड़ी मुसीबत आते आते थोड़ी हो जाती। मुसीबत बड़ी आने वाली है तो कम हो जाती, आदमी टक्कर ले लेता। सुख थोड़ा आने वाला है तो बढ़ जाता है। तो ओमकार का जप बहुत हितकारी है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है ऐसे ही दिखने लग जाता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, गीता कहती है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग उस आत्मा की महत्ता नहीं जानते, निर्लेपता नहीं जानते, निर्विकारिता नहीं जानते और उसकी महिमा नहीं जानते, और एक दूसरे के बातों में आके कैसा कैसा अपना खोपड़ी बना के गिर जाते। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले ब्रह्म बिरंची सम। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए। हे राम जी, हम बाजार से गुजरते तो मूर्ख लोग हमारे लिए क्या क्या बकते, हमको सब पता है। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। इसलिए अपनी बुद्धि को भगवतमय बनाए। जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, सत्यचित आनंद को जो ध्यावे वही फल पावे। पढ़ो। राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस बदलने वाला नाशवान जान के अविनाशी आत्मा को जानते। वे बड़े अभागे हैं जिनको ईश्वर प्राप्ति की रुचि नहीं। छोड़ने वाले संसार को जो सच्चा मानते वे बड़े अभागे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो मोक्ष के लिए यत्न नहीं करते, आत्मपद पाने को यत्न नहीं करते, वे बड़े अभागे हैं। तुलसीदास भी कहते हैं, सरद धुनी धुनी पछताओ। पढ़ो जल्दी। जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है, संतों और सतशास्त्रों के वचनों द्वारा आत्मपद पाने का यत्न किया है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। संसार निसार मतलब का विरस समझ के छोड़ दिया और आत्मरस पाने को जिन्होंने यत्न किया वही श्रेष्ठ पुरुष है। बाकी सब ऐसे ही, जैसे दिया जलता है और पतंगे जाकर अपने अपने को खपाते हैं, ऐसे ही मूर्ख लोग अपने को संसार में खपा देते। कोई कोई विरले हैं जो समय बचाकर थोड़ा सेवा और बाकी का परमात्मा ध्यान में लगाते, परमात्मा विश्रांति में लगाते। वे श्रेष्ठ पुरुष है। और वे अभागे हैं जो मिटने वाली चीजों के पीछे जिंदगी खपा देते। अंत में देखो तो सब छोड़ के मरो, फिर मृग हो जाओ, कीट पतंग हो जाओ, उल्लू मिल्लू हो जाओ। नारायण हरि हरि ओम 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 ओम। भगवत प्रसाद या बुद्धि प्रकट करो। एक होता है त्याग धर्म, दूसरा होता है राग धर्म। ये करो तो ऐसा मिलेगा, पुरुषार्थ करो ये मिलेगा, ये मिलेगा। वो रागी का धर्म है। मिला फिर भी छूट जाएगा, क्या झक मार लिया पापा के, तो छोड़ो फिर इनकी ख्वाहिश, ईश्वर को पाओ। ये हुआ त्याग धर्म। तो राग धर्म त्याग धर्म दोनों सुनने के बाद यदि ईश्वर को संतुष्टि नहीं हुई
बोले सभी आदमियों का मंगल हो ऐसा धर्म कोई बता दो। बोले वो भगवत धर्म है। रागी, त्यागी, भक्त, अभक्त भगवान का नाम उच्चारण करे वैखरी से, फिर शांत हो, फिर मध्यमा से, पश्चंती से, परास साधुजनों का संग करे, आय का 10वां ऐसा दान पुण्य करे, महीने में 5-7 दिन एकांतवास रहे अथवा 3 महीने में 10-15 दिन का मौन अनुष्ठान करे। ये भगवत प्रसाद या धर्म है। अगर वो भी नहीं कर सकता है तो वो अभागा है, संसार में पच मरेगा, हाथ लगेगा कुछ नहीं। समय का 5वां हिस्सा तो एकांत में, भक्ति में, ईश्वर प्राप्ति में लगाए, 20% तो लगाए कम से कम। कमाई का 10%, समय का 20% ही भगवत प्रसाद या में लगाए। अगर नहीं लगाता है तो वह भागा है, अपने आप का दुश्मन है। मंदासु मंद मतया मंद भाग्या उपद्रता, भागवत में आते।